हेलो भाई, मीर आगा भाई अपने सामने खड़ी हुई है क्रेटा, जो कि भाई मैंने बेस मॉडल लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप इस ब्लैक स्किड प्लेट से समझ रखते हैं, ये ई वेरिएंट है, ई एक्स भी नहीं है। अगर ई एक्स ले लेता ना तो मैं भाई आज बहुत खुश होता। ई वेरिएंट भाई सस्ते के चक्कर में ले तो लिया कि भाई बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, लेकिन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ना, आप बेस मॉडल तो भाई किसी भी गाड़ी का इग्नोर ही करना अगर उसमें ये मैंडेटरी चीज़ें अगर नहीं मिलती हैं। जस्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ क्या। एक से तो भाई ये फेंडर इंडिकेटर कभी मत लेना, बहुत बेकार लगता है यार। अगर मैं ये डलवा भी लूँगा ना फिर भी ये इंडिकेटर तो यहीं पे रहेगा ना, फेंडर वाला। अभी जस्ट एक गाना बंद कर दूँ पहले। हाँ, ये भाई अपनी क्रेटा बेस मॉडल है, ठीक है। पहले चालू कर लो जरा कार को। इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह सब कुछ टॉप नॉच लगता है देखने में, सब एनिमेशन सब कुछ बढ़िया है। और भाई प्रीमियम भी बहुत लगती है अंदर से देखने में, लेकिन ये ब्लैक डोर हैंडल्स बहुत बेकार से लगते हैं। एंड नहीं आपको भाई इसमें कोई यूएसबी वगैरह मिलता, कुछ भी नहीं। मैनुअल एसी सब कुछ ठीक ठाक है, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कार में ये स्टीरियो वगैरह नहीं है ना, और ये कंपनी के द्वारा स्पीकर्स नहीं है, तो भाई इस कार को तो कभी भी मत लेना। चाहे कोई सा भी बेस मॉडल हो, उसको कभी मत लेना अगर उसमें ये स्पीकर वगैरह या फिर स्टीरियो वगैरह नहीं है देखने में, मतलब है ही नहीं कंपनी के द्वारा। अगर आपको नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो आप बेस मॉडल तो कभी भी मत लेना, चाहे आप 1 लाख रुपए ऊपर दे देना। लेकिन ये मैंडेटरी होता है कि आपको ये, मतलब ये स्पीकर्स और स्टीरियो वगैरह आपको कंपनी के द्वारा ही चाहिए। मैं तो भाई अगर मैं पहले आवाज़ सुन लेता ना किसी भी क्रेटा में आफ्टर मार्केट की बैठ के, मैं कभी भी, मैं कसम खा रहा हूँ, मैं ये गाड़ी कभी भी नहीं लेता बेस मॉडल। लेकिन मैंने अब इतनी बड़ी गलती कर दी है ना, सस्ते के चक्कर में ले लिया। इसके ऊपर भाई 30,000 रुपये प्रीमियम भी दिया था इस बेस मॉडल के ऊपर। इससे अच्छा तो हमारी ई एक्स आने ही वाली थी, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में इतना घाटा कर लिया। अभी मैं क्यों भाई, ये मैंने आफ्टर मार्केट स्टीरियो डाला रखा है, ये ऑटो क्रैंक कंपनी का है। वैसे ये कंपनी कोई ओरिजिनल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ही बस अंदर का माल देखा जाता है। 464 है शायद से। एंड भाई इसमें मैंने JBL के स्पीकर्स डला रखे हैं चारों डोर्स में, लेकिन टोयोटर नहीं है मेरे पास, क्योंकि जगह ही नहीं है। ये इंडिकेटर, ये यहाँ पे ये ORBM का ये डंडा ही है। अगर टोयोटर अगर लगाने तो आप किधर लगाओगे बताओ? यहाँ पे छेद करके तो लगाओगे नहीं, या फिर यहाँ पे वो बॉक्स रखोगे तो है नहीं, बहुत घटिया लगता है भाई। पता नहीं क्या, या तो टोयोटर नहीं है मेरी गाड़ी में इसलिए, या तो स्पीकर घटिया है, या ये स्टीरियो घटिया है। इतना गंदा साउंड है ना इस कार का, मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं भाई। मेरे पास इससे पहले पुरानी वाली क्रेटा थी, उसमें कंपनी के द्वारा था, इतना तगड़ा साउंड था। एंड अभी मेरे पास एक Hyundai Venue भी आई थी, आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। वो बेस मॉडल है, इससे भी बहुत सस्ती वाली है, 4 लाख रुपए सस्ती है वो, एस ऑप्शनल। उसमें भाई कंपनी का स्टीरियो आता है जो कि बहुत स्मूथ है, एंड कंपनी से ही उसमें आपको स्पीकर टोयोटर सब कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। इतना तगड़ा उसका साउंड क्वालिटी है ना। अभी अगर आप कभी भी बैठो ना तो आप सुन के देखना। अगर मैं इसका EX वेरिएंट ले लेता जो कि 1.5 लाख रुपए ऊपर था बस इससे, ई से, तो भाई उसमें जो साउंड क्वालिटी मिलती, एंड ये EX में ये डंडा नहीं रहता, वो ORBM पे इंडिकेटर आ जाते पहले वाली में, इस वाली में नहीं, तो कितना भाई सही रहता। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आ जाते, एंड ये सन ग्लास होल्डर आ जाता, काफ़ी चीज़ें आ जाती। लेकिन भाई वो लगता ही है कि ओवर प्राइज्ड है, लेकिन भाई नहीं, जो कंपनी की चीज़ है ना उसकी तो कोई भी आफ्टर मार्केट हो ही नहीं सकती है। मैं आपको ज़रा गाना सुना देता हूँ, ठीक है? कौन सा सुनाऊँ? रुको 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 रुको, ये सुनाते हैं, फेल फॉर यू, ठीक है? देख रहे हो कैसी आवाज बढ़ रही है। सुन लिया भाई कितना खराब साउंड है इसका। अभी और सुनाता हूँ आपको दूसरा भी, कॉपीराइट आ जाए इसलिए भाई मैं ये नहीं करना चाह रहा। सुनो भाई, क्या मतलब इतना घटिया साउंड क्वालिटी यार, ये अल्टो में भी नहीं आता होगा।
लेकिन भाई अब मैं कभी भी अगर कोई नई गाड़ी लूँगा ना, सबसे पहले ये स्टीरियो और स्पीकर्स तो भाई उस कार में मैं ज़रूर ही प्रेफर करूँगा। अब तो हर वेरिएंट में पता कहाँ मिलेगा? भाई इतनी आवाज़ गंदी है यार। मैं सब कुछ एडजस्ट करके देख लिया, जो इसके ये कंट्रोल्स वगैरह होते हैं साउंड के, डीएसपी वगैरह सब कुछ देख लिया, ये बंद करके देख लिया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं भाई, कोई फ़र्क नहीं है यार। ये स्टीरियो तो चलो ठीक है, स्मूथ है, लेकिन जो इसके ये स्पीकर हैं भाई, साउंड पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहा है। या तो उसमें इस कार में ट्विटर नहीं है, अगर ट्विटर नहीं है तो मैं भाई लगाऊं कहाँ पे, आप बताइए। ये डंडे थोड़ी हटा सकते हैं, इसके लिए पहले और खर्चा करना पड़ेगा, हटाने के लिए ये ORVM डलवाने पड़ेंगे, 15,000 रुपये का खर्चा ये हो गया भाई। आप अगर EX लेके EX ना लेके E ले लेते हो ना, फिर उसमें आपको उतना ही खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़ता है इसकी मॉडिफिकेशन कराने में, फिर भी वो साउंड क्वालिटी नहीं मिल पाती है। क्या करें भाई, अब तो ले लिया तो ले लिया। जस्ट ये वीडियो मेरा बनाने का ये था कि अगर आप कोई भी कार ले रहे हो ना, सबसे पहले आप उसमें कुछ अपनी ज़रूरतें की चीज़ें देखें। ये जैसे ये स्टीरियो एंड ये स्पीकर्स, ये ORVM भाई। अब मैं अगर उधर का ये कंट्रोल करूं, जैसे ये जस्ट ये डंडे से, तो मैं कैसे करूंगा भाई? ऐसे तो मेरा हाथ भी नहीं पहुंचेगा यार। जब वहाँ पे कोई बैठा हो उससे बोलना पड़ता है भाई ज़रा ऐसे वैसे कर देना। कितनी शर्म लगती है यार, वो भी सोचता होगा भाई। वैसे कंफर्ट के मामले में टॉप नॉच है अपनी क्रेटा। चलिए भाई, और क्या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।